अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और खुश आमदी तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहां रोमा ऋषि क्रिकेट ग्राउंड रहमो पुलवामा से धमाकेदार मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के पहले मुकाबले की शुरुआत हो चली है। रोमा ऋषि क्रिकेट स्टेडियम रहमो पुलवामा के अंदर बड़ा मैच नंबर फर्स्ट ऑफ कुंग पो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट रहमो, तीसरा एडिशन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट का, शाकिर बशीर और शाकिर फरद, उसके अलावा आदिल नबी, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये तीसरा एडिशन, नया ग्राउंड है, नया मैदान है और दो अच्छी टीमें इस पहले मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ से टीम यहाँ जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू और दूसरी तरफ जो टीम है वो है अहरबल स्ट्राइकर्स। अगर मैं टॉस की बात करूं तो टॉस जीतकर इस बड़े मुकाबले में बैटिंग करने का स्ट्रेटअवे किया फैसला टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब के कैप्टन ने। और पर की शुरुआत करने के लिए जीनियस एकेडमी की तरफ से दो धुरंधर बल्लेबाज विकेट पर समीर और समीर के साथ फैसल गुलजार आए हैं ओपन करने के लिए। और फार एंड सी ओवर द विकेट बाएं हाथ से गेंदबाजी की शुरुआत। पहली गेंद उड़ता हुआ शॉट खेला है मिड ऑफ पर, टीम के कैप्टन ने बढ़िया दौड़ लगाकर अपनी बाएं जानब गेंद को रोका तेज गेंददार के अंदर और इस बीच रन बनाने का मौका था। ये खाता खुल चुका है। पहली गेंद पर फयाज पारी की शुरुआत कर रहे हैं टीम अहरबल स्ट्राइकर्स की तरफ से। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो काफ़ी सुहाना खुशगवार मौसम है। आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ख़राब था मौसम, बादलों ने पूरी तरह से आसमान को घेरा था, लेकिन इस वक्त वो सूरज जिसका कोई नामो निशान था नहीं सुबह, लेकिन वो धीरे धीरे उन बादलों से निकल चुका है। और ऐसा में धूप खिली हुए मैदान के अंदर फैसल गुलजार के लिए दूसरी गेंद और इसे खड़े खड़े ही ड्राइव कर दिया डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, जहां मिड ऑफ से ही ऐसा लगा कि शाकिर ने गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड किया। और इस बीच एक रन का और इजाफा टीम के खाते में, स्कोर 2 रन किसी नुकसान के बगैर। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और बाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस पर बहुत ही अच्छी गेंद, ये गुड लेंग डिलीवरी थी ऑफ स्टंप की जरा सी बार और गिरने के बाद उछाल लेकर बल्लेबाज को हैरान करके गई विकेट कीपर के पास। तो इस तरह से ये पहली डॉट डिलीवरी इस ओवर की। समीर एक पर और उसके अलावा फैसल गुलजार भी एक रन बनाकर बैटिंग करे फार एंड पर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से शॉट बाएं हाथ से अंदर आती हुई, इसमें स्विंग था लेकिन खड़े खड़ी अपनी जगह बल्ले को तिरछा करते गेंद को पॉइंट पर धकेला, किसी भी रन के लिए नहीं। जबरदस्त मैदान है ये। अगर मैं मैदान के चारों ओर की बात करूं तो चारों एक अतराफ से ऑन साइड में मिट्टी के बड़े चट्टान हैं, ऑफ साइड में इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो आरा है, रामुश आरा वही है ना सर, रामुशी नाला। और गेंद किनारा लेकर के गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 2 फील्डर के बीच में। तो ये पहला चौका इस इनॉग्रल मुकाबले का था वह फ्रॉम द बैट ऑफ समीर। समीर ने पहली बाउंड्री हासिल कर ली है इस मुकाबले में और यहाँ टीम का स्कोर जा पहुंचा है आगे 6 रन किसी नुकसान के बगैर। पहले ओवर का खेल जारी और फयाज पार की शुरुआत कर रहे हैं टीम अहरबल स्ट्राइकर्स के लिए। पहला मुकाबला कुंग पो T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रहमो, तीसरे एडिशन का। अंपायर 2 इस मैच के शाकिर फरहत स्करलिक पर इस टूर्नामेंट को चलाने वाले और उसके अलावा आदिल नबी, वन ऑफ द डेंजरस क्रिकेटर फ्रॉम रहमो, जो कि गजब का खेलते हैं, शुरुआत करते हैं पारी की। और आज वो अंपायर नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में, स्ट्राइकिंग अंपायर है वो। तो ओवर मुकम्मल हुआ। पहला डॉट डिलीवरी के साथ फयाज ने पहले ओवर में 6 रन कंसीड कर लिए। यहाँ पहले ओवर के बाद स्कोर मजमूई 6 रन किसी भी नुकसान के बगैर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ मैनेजमेंट का, शाकिर फरद साहब का, जिन्होंने हमें दावत दी आज इस मुकाबले में यहाँ पे आने के लिए। पहला विजिट और काफ़ी खुशी हुई हमें यहाँ पे और अच्छे विजुअल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर। अब पारी का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जा रहा है ये भी देखना होगा। और ऐसे में गेंदबाजी के लिए इसहाक को लेकर के आए हैं फार एंड से, वो अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज पहले फयाज ने शुरुआत की और अब पर का दूसरा ओवर लेकर के तैयार। वहां सामने वाली छूट से आप इसको विलेज एंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये मेन एंट्री है इस ग्राउंड की। तो वहां से बाएं हाथ के बल्लेबाज अहरबल स्ट्राइकर्स के लिए
पहली मर्तबा अपने स्पेल के पहले ओवर में पहली गेंद ओवर पिच मिली, हाथ खोलने का मौका मिला और गेंद को निकाल दिया खूबसूरती के साथ फैसल गुलजार ने। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए लेंथ आगे मिली, नई बॉल और पावर प्ले ऑन है, उसका फायदा लेने की कोशिश यहाँ फैसल गुलजार की जानिब से, जो कि ओनर है, फाउंडर है जीनियस एकेडमी पुलवामा के, और जहाँ पे कोचिंग होती है। फैसल गुलजार के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। तजमुल लेफ्टी, वालेकुम सलाम, इट्स ओवैस, आपका बहुत शुक्रिया ओवैस साहब। और उसके अलावा डार अहमद लव यू लिख रहे हैं, लव यू टू ब्रदर। और डार जिमाद लिख रहे हैं कि उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम ओवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सैफरान फास्ट फूड पामपुर से हमारे पड़ोसी है, आपका बहुत शुक्रिया वहाँ से जुड़ने के लिए। कमाल का मौसम है और अब ओवर द विकेट आने का फैसला कर लिया है यहाँ बाएं हाथ के गेंदबाज ने। इस बार लेग स्टंप की काफ़ी ज़्यादा बाहर, और बल्लेबाज ने ऐसे लगा कि वो रूम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा के गेंदबाज ने फॉलो किया वहाँ बल्लेबाज को और गेंद शरीर के आसपास रखी, और इस बीच रन बनाने का मौका था नहीं। अगर मैं इस ओवर की बात करूँ, शुरुआत 4 के साथ हुई ज़रूर, लेकिन ये दूसरी और तीसरी गेंद डॉट करने में कामयाब हुए वहाँ गेंदबाज इसाक लेफ्टी। अगली गेंद इसाक की, इस बार एनआरएच लगा, 2 टांगों के बीच में तेज आउटफील्ड जाएगी गेंद इस बार भी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के इस पार 4 रनों के लिए। ये तीसरा चौका इस मैच का, दूसरा निकलता हुआ वहां फैसल गुलजार के बल्ले से, और इस ओवर का भी ये दूसरा चौका। ये 3 चौकों की मदद से अब टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है 14 रन पर किसी नुकसान के बगैर। फिदा उमर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं आए हैं ना इस ग्राउंड के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये आपको आना चाहिए, अगर आपको एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ ना, तो शाकिर साहब बता रहे कि इसकी एंट्री फुल हो चुकी है। फिर भी अगर आप खेलना चाहते हो, यहाँ पे फिर से बाहरी किनारा लगा, किस्मत की देवी मेहरबान फैसल गुलजार के लिए। ये पहला चौका इससे पे ऑन साइड में अंदरूनी किनारा था, और ये वाला बाहरी किनारा। रन बनस रहे, शुरुआत में रन आ रहे हैं खुल करके आज़ादी के साथ यहाँ जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब के लिए। 18 स्कोर तेजी के साथ स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ। मैं बात कर रहा था टूर्नामेंट की, अब एडिशन 4th जो कंगपोश T20 होगा जब शुरू होगा, उसका भी आपको अपडेट दिया जाएगा, तो उसमें आप एंट्री लीजिएगा। और मेरे ख्याल से 32 टीमों का वो टूर्नामेंट ओपन करना चाहिए शाकिर साहब को, क्योंकि एंट्री फुल हो चुकी है ऑलरेडी। आज पहला ही मुकाबला है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लोकेशन इस ग्राउंड की कमाल की है। रहमो क्रिकेट स्टेडियम रोमा ऋषि के नाम से काफ़ी मशहूर। और अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो मेरे ख्याल से 1 साल हुआ है, नया ग्राउंड है। आप देख सकते हो घास कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ घास भी उग जाएगा, क्योंकि हाल ही में इस ग्राउंड के अंदर फिलिंग हुई है। और ऐसा में अच्छे विजुअल्स यहाँ ग्राउंड के अंदर नज़र आ रहे हैं। कमाल का मैदान, बड़ा मैदान, डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ओपन होना चाहिए। उसके लिए मैनेजमेंट सोच रही है, लेकिन फिलहाल 1 विलेज पर ही यहाँ काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट। और अब पारिका तीसरा ओवर लेकर के तैयार, फिर से फयाज लेफ्टी, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर किया, 6 रन दिए, लेकिन ये दूसरा ओवर जो गया ना, इसमें 12 रन कंसीड किए वहाँ इसाक लेफ्टी ने। थोड़ा सा महंगे वो साबित हुए। 9 रन बनाने की औसत इस वक्त चल रही है। आबिद फेरोजवानी, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ऑफ जीनियस एकेडमी, जी हाँ वही है, उसका मैंने जिक्र किया, आबिद फेरोज। हिलाल रेना, वालेकुम सलाम हिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहली गेंद बैक फुट पर गेंद को पंच कर दिया है, 2 फील्डर के बीच में गेंद गई है तीर की तरह। वहां पॉइंट और बैकफुट पॉइंट फील्डर के बीच में दंदनाती हुई बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट था ये, समीर के बल्ले से देखने लायक स्ट्रोक था, और यहाँ पे तमाशाइयों का दिल मोल लिया स्ट्रोक के साथ ही। वहां समीर ने जो ये बाउंड्री हासिल कर ली, शुरुआत कर दी चौके के साथ, खूबसूरत नजाकत। और अब फयाज अगली गेंद करने के लिए फिर से बैकफुट पर इसे खेला, लेकिन पीछे थर्ड में रखा गया, जहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, थोड़ा सा वाइडिश था वो, और इस वजह से आसानी के साथ उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया, लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाए। वो दोनों ही बल्लेबाजों को शेयर करते रहे, आनंद लेते रहे इस मुकाबले को। जबरदस्त मैच, पहला मुकाबला कंगपोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट रहमो, तीसरा एडिशन। इससे पहले 2 एडिशन हो चुके हैं और ये तीसरा एडिशन है, तो मुबारकबाद हम पेश करना चाहेंगे रोमा ऋषि क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके चीफ शाकिर साहब है। और ये उठता शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट ए शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ फैसल गुलजार। ये फैसल गुलजार ने भी अब ज्वाइन कर ली है पार्टी समीर के साथ, कमाल की जोड़ी भेजी है
जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू के कैप्टन बिलाल ने, और बिलाल खुश लग रहे हैं, पेड़ के नीचे साए में बैठ करके वो एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अच्छी शुरुआत और मजबूती देने की कोशिश शुरुआत से ही यहाँ फैसल गुलजार 17 रन बनाकर बैटिंग करे, 8 गेंदें उन्होंने खेली और मेरे ख्याल से ये तीसरा चौथा चौका उनके बैट से, 2 ऑन साइड में, एक मिड विकेट की तरफ, एक किनारे से लगाता, एक बाहरी किनारा, लेकिन ये वाला प्रॉपर शॉट था, सीधे बल्ले के साथ लिया गया फैसल के बल्ले से और विकेट कीपर विकेट के नजदीक। इस बार थोड़ी सी विकेट थी गेंद में, लेग पीछे स्विंग भी था, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए, गेंद को कट करने गए थे। फील्ड प्लेसमेंट, एक मिड ऑन, 30 गज दायरे के अंदर, उसके अलावा मिड विकेट पीछे, फाइन लेग पर रिंग के अंदर एक फील्डर, थर्ड मैन पर वाइडिश थोड़ा फील्डर नजर आ रहा है पीछे, वाइडिश है वो, उसके अलावा स्लिप थोड़ा सा डीप है जहां पे प्लेस किया गया है टीम के कैप्टन को विकेट कीपर विकेट के नजदीक, 7 नंबर की टी शर्ट लगाकर, बैकवर्ड पॉइंट रिंग के अंदर, पॉइंट स्ट्रेच है, उसके अलावा कवर पर भी फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पर कोई नहीं, लेकिन मिडो पर फील्डर 30 गज दायरे के बिल्कुल पास में, और ऐसे में फयाज लेफ्टी चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार उछाल था, गेंद में विड़त भी थी और गेंद को निकाल दिया करारा प्रहार ऑफसाइड में। क्या गेंद वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर फील्डर के बाई ओर निकल गई है चौके के लिए, एक और चौका हासिल कर लिया है। 31 रनों की शराकतदारी पहले विकेट पर नाबाद, जिसमें 21 फैसल गुलजार के 5वां चौका भी उन्होंने दागा अपने बल्ले से, और शाकिर आज स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रोमारिशी क्रिकेट क्लब की टीम के साथ खेलते शाकिर फरहद साहब, फातिमा बिन्त इम्तियाज़, वालेकुम सलाम फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। हम सफ़र मानी टेंट हाउस इम्तियाज़ साहब निहामा से, और हम सफ़र हमारे अजीज़ दोस्त, हालांकि हम नामान से आज हम जब इस ग्राउंड की तरफ आए तो नामान से ही होकर आए यहाँ, नामान के बाद सिंगू, सिंगू के बाद निवा, निवा के बाद जो इलाका हमको आज क्रॉस करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसमें लोनपुरा, फिर वहीबुग, और उसके बाद गूसू, गूसू को छोड़कर हम रहमू, और रहमू से आगे हम इस ग्राउंड के अंदर पहुँचे। और गेंदबाजी में अब टीम के कैप्टन शाकिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इनिंग के लगभग चौथे ओवर में। रिहान महराज, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अलुमा टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक, आपका बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं रिहान साहब, महराज साहब, हमारे पड़ोसी, हमारे ब्रदर, पिछले 2-3 सालों से अच्छा काम कर रहे हैं वो। और यहाँ अगली गेंद करने के लिए इस बार ओवर पिच थी, फॉरवर्ड आकर गेंद को ड्राइव कर दिया 2 फील्डर के बीच में, क्या जाएगी बाउंड्री के बाद, जी हाँ आसानी के साथ क्रॉस कर लिया, गेंद को सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर दे मारा चौके के लिए। बहुत अच्छी शुरुआत मिली है ये दोनों ही अपने उसकी तरफ से टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो के लिए। अगर मैं इस मैच की बात करूँ, येस्टरडे था, अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि बारिश हुई थी, यहाँ सुबह बारिश बहुत हुई थी। कल अगर मैं बात करूँ, येस्टरडे की बात करूँ, तो उसके बाद शाकिर साहब ने कोशिश की कि 1 बजे के बाद ये मुकाबला वो खेलेंगे, लेकिन फिर आउटफील्ड काफ़ी ख़राब था, और फिर 4 बजे के आसपास इन्होंने मुझे कॉल किया कि कल आप फ्री है, तो आज हम फ्री नहीं थे, बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि येस्टरडे का सेमीफाइनल था, जिसका आज फाइनल था, वो कैंसिल हुआ, और उसके बाद ही शाकिर साहब को हमने कहा कि जी हाँ हम फ्री है और आएंगे ज़रूर। शौक से यहाँ पे आया हूँ मैं, पहला विजिट है, लेकिन काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ मैं। ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन कदर कीजिएगा इस ग्राउंड की, और क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए इस ग्राउंड के अंदर, क्योंकि सब कुछ है आपके पास, ग्राउंड अच्छा है, लोकेशन बढ़िया है, लेकिन रोड का जहाँ तक सवाल है ना, अगर मेरी बात मैनेजमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है ना, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्द अज जल्द इस ग्राउंड में जो रोड आता है रोमू से, उस पर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब रोड होगा तब मज़ा आएगा, तब दूर से भी टीम्स आएगी इस मुकाबले को यहाँ पे देखने के लिए, खेलने के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर। और बारिश के चलते थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा रोड यहाँ पे तैयार किया जाएगा ग्राउंड के लिए। और टॉस प्रेजेंटेशन में हमारे साथ डीओ साहब रहमू मिस्टर तजमुल साहब थे, और उन्होंने टॉस प्रेजेंटेशन में यही कहा कि कोशिश है हमारी कि हम सपोर्ट करें स्पोर्ट्स को, तो बहुत बड़ी बात यही है। और आपने देखा कि लास्ट ईयर इसी साल माफ़ कीजिएगा, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट पुलिस का ऑर्गेनाइज हुआ, तो मेरे ख्याल से यहाँ इस ग्राउंड के अंदर भी पुलिस को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, कि यहाँ पे भी एक टूर्नामेंट उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में 64 टीमों का तो यहाँ मेरे ख्याल से अगर आप 32 या 16 टीमों का ही करते हैं ना, तो उसमें मौका मिलेगा उन टीम्स को यहाँ पे खेलने का जिनके पास सलाहियत है, जिनके पास काबिलियत है, क्योंकि उसमें फ्री नहीं रहता है। और आपने देखा कि
वो बड़ा टूर्नामेंट, तीसरा एडिशन पुलिस T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने ऑर्गेनाइज किया था और उसको मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकापुरा ने सनसनीखेज तरीके से अपने नाम कर लिया था। शौकत भट्ट, वालेकुम सलाम शौकत साहब। बट रियाज आपका भी बहुत शुक्रिया। और बाएं हाथ से अब इसाक आए हैं। ओवर द विकेट पहली गेंद, स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को उठा दिया हवा में, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी निकल गई है। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के इस पार 4 रनों के लिए ये चौकों में डील कर रहे हैं लगातार यहाँ पे समीर और उसके साथी फैसल गुलजार, द फाउंडर ऑफ जीनियस एकेडमी पुलवामा। 40 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, जो कि इसाक लेफ्टी फार एंड से कर रहे हैं। और इसाक ने अब तक 12 रन पहले ओवर में खाए थे। इस ओवर में भी चौके के साथ हुई शुरुआत, यानी कि वो रन लीक कर रहे हैं लगातार। रनों पर रुकावट लगाने की कोशिश करनी चाहिए और वो अब तक नाकाम रहे हैं। अगर मैं इसाक की बात करूँ, और इसाक को चाहिए अपनी लाइन को ठीक करे, लेग को ठीक करे। और अब तक बल्लेबाजी में कोई दोष, कोई खराबी देखने को मिली नहीं। बढ़िया बैटिंग की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। और समीर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक के लगे और गेंद को उछाला हवा में, 1 बाउंस। गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। आदिल नबी बता रहे कि ये टिप्पा बाउंड्री के उस पार वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर फ्रॉम रहमू, जो कि गजब का खेलते शुरुआत में। और इकबाल फ्रॉम रहमू से ही आपका ताल्लुक है। इकबाल आए हैं हमारे अजीज दोस्त, और इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया। मस्त है इकबाल साहब, खुश लग रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर वो आते थे दीरी पुलवामा में जब रहमू के पास ग्राउंड नहीं था। लेकिन बड़ी बात है, अच्छी बात है कि अब इकबाल साहब के इलाके में भी ग्राउंड है और इकबाल साहब इस समय नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया शॉट था ये, ओवर कवर समीर के बैट से। और समीर पहुंची 23 रन पर आनंद फानन में। 16 गेंदें खेलकर फैसल गुलजार इस समय नाबाद 21 रन बनाकर बैटिंग करे 11 गेंदों से। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जो बैठे हुए उनका नाम क्या है? आपका नाम सर? बिलाल अहमद से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा इधर आए। बिलाल साहब दिलचस्पी ले रहे हैं संडे के दिन। आज ऐसा लग रहा है कि छुट्टी है और मुनासिब समझा बिलाल साहब ने कि क्यों ना यहाँ पे वो थोड़ा सा टाइम गुजारे ग्राउंड के अंदर। आप लाइव ज्वाइन करें। शौकत भट्ट आपका बहुत शुक्रिया। शौकत साहब ग्राउंड तो आपको दिखाया जाएगा, वो तो मुझे पता है, लेकिन एक रील आज हम अलग से इसकी वीडियो डालेंगे। वो काफ़ी ऊंचाई से हम उठाएंगे। ऑन साइड में जो मिट्टी के चट्टान है उस पर चढ़कर हम वो रील बनाएंगे। हालांकि एक ऑलरेडी हमने रील इस ग्राउंड की अपलोड की है, वो आपने वीडियो देखा होगा हमारे पेज पर, हमने वो पिन किया। फिर से गेंद को उछाला, एक और छक्का। तो चलिए समीर ने रुमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रहमू के अंदर छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है। दूसरा उनके बल्ले से ये दूसरा बढ़िया छक्का ऑफसाइड में उन्होंने दागा और कमाल की बैटिंग कर रही है यहाँ पे जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब अगोसो की टीम। शुरुआत में 44 पहुंचा और माफ कीजिएगा यहाँ 44 नहीं बल्कि 50 रन मुकम्मल, क्योंकि वो पिछला जो शॉट था ना, आदिल नबी ने तो 6 का इशारा किया था लेकिन स्कोरर ने 4 रन ऐड कर दिए हैं। ऐसे लगा कि 1 बाउंस था वो चौका। डारलुकी आपका बहुत शुक्रिया। डार साहब वो चौका ही था, शाकिर साहब से हम जरूर वो पता करेंगे क्या वो छक्का था या फिर चौका। लेकिन अंपायर ने इशारा 6 का किया था लेकिन स्कोरर ने 4 रन ऐड कर दिए हैं। बाएं हाथ से आखिरी मरतबा इस ओवर में इस पर लेग स्टंप पर बल्ले को थोड़ा टेढ़ा करते हुए तिरछा बल्ले के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला, सीधे फील्डर के पास मलिक ने गेंद को रोका और इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। ओवर पूरा हुआ डॉट डिलीवरी के साथ। यहाँ 5 ओवर पूरे, 50 रन मुकम्मल, पहली 50 मुकम्मल हुई है इस मुकाबले में। हिलाल मीर आपका बहुत शुक्रिया मीर साहब। सोफी नईम रहमू पुलवामा से ही मैच को देख रहे हो। सोफी नईम बैटरी आपका बहुत शुक्रिया। और इस ओवर में 6-4-10 14 रन कंसीड किया है वहाँ पे गेंदबाजी इसाक ने 26 रन कंसीड किए हैं। 5 पूरे 50 अप फॉर टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब अगोसो, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम दबाव फील कर रही है शुरुआती मुकाबले में, और इनके कैप्टन ने भी टॉस प्रेजेंटेशन में कहा कि अगर वो टॉस जीत लेते तो उनकी जानिब से फैसला रहता गेंदबाजी का। लेकिन ये टॉस जीतकर बैटिंग करने का जो फैसला किया है ना अब तक दुरुस्त साबित हुआ है। बिलाल अहमद का द कैप्टन ऑफ जीनियस एकेडमी, और अब 6ठे ओवर में टीम के कैप्टन वापस। पहली गेंद बहुत ही अच्छी लेंथ था कि और अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए। डारलुकी सर कंफर्म करो पहले। ज़रूर मेरे दोस्त ज़रूर करेंगे। शौकत भट्ट लिख रहे कि टारगेट 180 होगा, ये तो देखा जाएगा क्या होगा। जितना होगा ये
आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिलहाल अच्छी लड़ाई जारी है। पारी का ये 6वां ओवर चल रहा है। इसमें 2 गेंदें लगातार डॉट हुई, 50 रन मुकम्मल बिना किसी नुकसान के। 5.2 के बाद शॉर्ट रन के साथ ही शाकिर की ये गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट मिडल स्टंप पर आ रही थी और इसे हल्के हाथों के साथ, कहना चाहिए नाजुक हाथों के साथ कवर पर खेला और बढ़िया रन चुरा लिया। अच्छी रनिंग विकेट्स, तालमेल बहुत अच्छा देखने को मिला समीर और फैसल गुलजार की जानिब से। और फैसल अब ऑफ स्ट्राइक हो गया और स्ट्राइक पर अब नजर आ रहे हैं समीर, और समीर ने बड़े शॉट की तलाश की। अपील हो रही है स्टंपिंग, लेकिन अंपायर स्क्वायर लेग पर, जिसका नाम शाकिर है, उन्होंने मना किया, मुस्तरद कर दिया इस अपील को। हिलाल डार, आपका बहुत शुक्रिया डार साहब जुड़ने के लिए। ये बीट हुए इस गेंद पर शाकिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करे और शाकिर ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की। अब तक केवल 6 रन उन्होंने दे दिया और विकेट लेने की कोशिश। ये गोली की रफ्तार से उठता हुआ शॉट, इनसाइड आउट स्ट्रोक, और इनसाइड आउट स्ट्रोक कमाल का खेलते हैं वहां। ऑफसाइड काफी स्ट्रांग है समीर का। समीर ने एक और चौका हासिल कर लिया, गेंद को कवर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर, और इस चौके के साथ ही स्कोर अब 55 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद शौकत भट्ट, आपका फैन, आपका बहुत शुक्रिया शौकत साहब। और शाकिर से हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि जो पिछले ओवर में अंपायर ने 6 का इशारा किया था, क्या वो 1 बाउंस चौका था? शाकिर वही बता रहे कि अंपायर से थोड़ी सी गलती हुई थी। इस बार कट किया, शानदार, खूबसूरत, दिलकश, और गेंद इस बार भी पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। विद नो टाइम 4 रनों के लिए रनों की बूछाड़ और बरसात हो चली है। ये 2 चौके लगातार, 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर समीर, और समीर पहुंचे आनंद फानंद में 37 रन पर। 6 ओवर पूरे, पावर प्ले गॉन। 6 के बाद जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब का स्कोर 59 बिना किसी नुकसान का। अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं तो इसका फी 3500 है और फी बहुत अच्छा है, कम फी है, और बहुत कम टूर्नामेंट्स हम देख रहे हैं। जिला पुलवामा, जिला अनंतनाग या फिर जिला शोपियान के अंदर की 3500 ही फी है। उसमें बॉल किसकी है? पहली बॉल फ्री है, उसके बाद आपको बॉल के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा है। कम अमाउंट, यानी कि छोटी रकम और मोटी रकम आप यहाँ पे जीत कर जा सकते हैं। उसका हम कंफर्म करेंगे 15,000 के आसपास विनिंग अमाउंट है, और अगर आप रनर्स रहते हैं तो आपको फिर भी 7,000 के आसपास, 10,000 के आसपास आपको मिलेगा। 15 विनिंग है, 15 विनिंग है। 6 डन, 59 फनन। समीर 37 कमाल की पारी खेली है समीर ने अब तक 22 गेंदें खेलकर। फैसल गुलजार ने 22 रन बनाए हैं अब तक 14 गेंदों से। पावर प्ले का खेल फिनिश हुआ है इस पहली पारी में। 15 विनिंग अमाउंट है और उसके अलावा 10,000 के आसपास रन्स का के लिए रखा गया है, यानी कि अच्छा रकम है। 3500 आपको देने पड़ेंगे। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। 16 टीमें और एंट्री ऑलरेडी फुल हो चुकी है इस टूर्नामेंट में। 6 ओवर पूरे, 59 रन स्कोर, किसी नुकसान के बगैर। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस इब्तिदाई मुकाबले में। यहाँ अहरबल स्ट्राइकर्स के खिलाफ अहरबल कोशिश कर रही है, तलाश में है पहला विकेट की, लेकिन पहले विकेट पर बढ़िया पार्टनरशिप पनपी है अब तक यहाँ टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब के लिए। बट शकील विदाउट यूनिफॉर्म, स्पेशली ओपनर इन एन इनॉग्रेशन मैच इज नॉट द साइन ऑफ गुड प्लेयर। देखिए ये है गलत बात है, और फैसल गुलजार साहब को प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहिए था। अगर मैं टी शर्ट की बात करूं तो वो उन्होंने डिफरेंट कलर की पहनी है। तो अगर मेरी बात पहुंचती है फैसल गुलजार साहब तक तो इस पर वो ध्यान देंगे ज़रूर, और इस पर वो गौर करेंगे ज़रूर। फाउंडर ऑफ जीनियस एकेडमी पुलवामा, जहाँ पे कोचिंग होती है। और अब 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए एक और तब्दीली। मेरे ख्याल से अब गेंदबाजी में ना 7वें ओवर में वसीम अशरफ को बुलाया गया है। जी वसीम अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। अदीर साहब ने मैं ज्वाइन किया, हमारे अजीज दोस्त अदीर, आपका बहुत शुक्रिया। फ्रॉम जेवन पांपोर, जेवन श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। वन विलेज कंगपोश T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट रोहमू, तीसरे एडिशन का ये मैच नंबर 1। 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। रोमा ऋषि क्रिकेट स्टेडियम रोहमू पुलवामा के अंदर ये मुकाबला जारी है। अगर मैं मेन पुलवामा से बात करूं, मरन चौक से यहाँ तक कितना किलोमीटर्स है? 7 किलोमीटर दूर है मेन सिटी पुलवामा से। तो आप आ सकते हैं। अगर आप निवा से आते हो तो निवा से मेरे ख्याल से 5-8 किलोमीटर दूरी पर ये ग्राउंड है रोहमू के इलाके में। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद स्लोवर,
और इस पर पूरी तरह से बीट हुए। बीट क्या, यहाँ विकेट खोया है। इसी के साथ स्टंपिंग के रूप में स्टंप आउट हुए वहां फैसल गुलजार, जिनका बल्ला हवा में था और ये दाहिना पैर भी थोड़ा सा हवा में रहा। उसका फायदा लिया विकेट कीपर ने, और विकेट कीपर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। और विकेट कीपर ने मुमकिन बनाया विकेट अपने लिए, और गेंदबाज वसीम अशरफ को पहला विकेट मिला। पहला झटका फैसल गुलजार के रूप में लगा है यहाँ जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम को। फैसल गुलजार गॉन 22 रन बनाकर 15 की दूसरी और 59 रन पर यह पहला विकेट खोया है। इसी के साथ 7वें ओवर में जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम ने। शौकत भट्ट आपका शुक्रिया। मोहसिन हमीद वॉचिंग फ्रॉम चाइना। इकबाल साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तालियां किस लिए बजा रहे हैं? हर्बल स्ट्राइकर्स के लिए या फिर गूसू के लिए? गूसू की टीम के लिए वो सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से? गूसू में रहते हो आप? तो गूसू रोहमू, लेकिन सपोर्ट गूसू को कर रहा है। अच्छी बात है, बड़ी बात है। क्या इस वक्त इकबाल साहब हंस रहे हैं। एंटरटेनर फ्रॉम रोहमू पुलवामा। बट साहिल आपका बहुत शुक्रिया। शौकत भट्ट अलनूर डिपार्टमेंट स्टोर रोहमू से। सर मेरा नाम भी ले लिया है शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत करे। 7वां ओवर इस वक्त पारी का चल रहा है और 7वें ओवर की शुरुआत हुई विकेट के साथ। पहला झटका लगा जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम को इन द फॉर्म ऑफ फैसल गुलजार। 59 रन पर पहला गंवा दिया विकेट, और विकेट पर अब 1 डाउन की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए एक और कमाल के क्रिकेटर, एक और एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर, और अच्छा खासा टैलेंट है इसके पास। अगर मैं शाहिद भट्ट की बात करूं, बहुत टाइम से मैं इसको जानता हूं। गजब का खेलते हैं, नंबर 3 पर आते हैं, पसंद करते हैं नंबर 3 पर आना। और आज भी गूसू क्रिकेट क्लब के लिए, यानी कि जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब के लिए वो नंबर 3 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। डार लूक की डिस्ट्रक्टिव ओपनर ऑन क्रीज नाउ। जी हाँ, वही मैं बता रहा था, कमाल का बल्लेबाज। अगर मैं शाहिद भट्ट की बात करूं, जो कि गूसू प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ गूसू की सरजमीन पर, उसका भी फाइनल होगा थर्सडे के दिन, और उस दिन भी आप जुड़िएगा हमारे पेज पर। पहली गेंद ओवर पिच बनाकर इसे डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले के साथ ठोक लिया फ्रंट फुट पर आकर। शानदार स्ट्रेट ड्राइव और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। विंडो ड्राइव 4 रनों के लिए इस बार गेंद घास को चीरती हुई गई है। सीधे बल्ले के साथ ठोक लिया, शानदार चौका हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। आते ही तेवर दिखा दिया अपने और पहला चौका हासिल कर लिया है इस मैच में शाहिद ने। शाहिद आप दिमाग हुए सनसनी किस तरीके से, और ये जा रहा चौका लगाकर वो पहुंचे अब 4 से लेकर 5 पर, क्योंकि अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल चुरा लिया। लॉग आउट, आपका बहुत शुक्रिया। डार बटादी इकबाल को मेरी तरफ से सलाम। समीर बहुत अच्छा प्लेयर है, ये लिख रहे हैं लॉग आउट। जी हाँ, बढ़िया बैटिंग की अब तक समीर, और उसके साथी जो आउट हुए फैसल गुलजार 22 रन बनाकर, लेकिन विकेट पर अब एक और कमाल के क्रिकेटर आए हैं शाहिद भट्ट, जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर नजर आ रहे हैं। 2 गेंदें खेलकर उन्होंने 5 रन बनाए हैं और पारी का ये इस वक्त 7वां ओवर चल रहा है, जो कि वसीम अशरफ कर रहे हैं। वसीम ने इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ की, फिर चौका लगा, फिर सिंगल, और ये दूसरी डॉट इस ओवर की। और समीर 37 रन बनाकर इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। 23 गेंदें खेलकर टॉस जीतकर जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू पहले बैटिंग कर रही है अहरबल स्ट्राइकर्स के खिलाफ, और अहरबल की टीम को पहला विकेट मिला जरूर, लेकिन 7वें ओवर में। और अब पारी को संभालने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे संवारने की कोशिश हो रही है शाहिद की जानिब से, क्योंकि शाहिद ज़बरदस्त खेलते हैं। 5 रन बनाकर 2 गेंदों से 38 पर समीर। वसीम अशरफ आखिरी मरतबा इस ओवर में फॉरन से ओवर द विकेट दाएं हाथ से, इस बार अच्छी गेंद लेगोमिल पर नीचे रहती हुई, और ये स्टमों के आसपास गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर दिफा कर दिया शॉर्ट कवर पोजीशन पर खेलकर। और ओवर का यहाँ खात्मा भी डॉट डिलीवरी के साथ, विकेट के साथ शुरुआत डॉट हुई थी वो पहली गेंद, और अब ये वाली गेंद भी डॉट हुई, यानी कि 7वां ओवर हुआ मुकम्मल वसीम अशरफ का, जिसमें विकेट मिला वसीम को पहला, और टीम अहरबल स्ट्राइकर्स को भी पहला विकेट मिला। 6 रन दे करके उनको सफलता मिली। 7 ओवर पूरे मजमूई स्कोर जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब का टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके इफ्तिताई मुकाबले में रोमारिशी क्रिकेट ग्राउंड रोहमू पुलवामा के अंदर 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जाहिद भट्ट आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, पहली गेंद ओवर पिच मिली और इसे कवर की तरफ खेला, बढ़िया शॉट था, लेकिन गेंद सीधे इसाक लेफ्टी के पास गई, जिन्होंने इस मैच में 2 ओवर में लगभग 26 रन कंसीड किए। काफ़ी महंगे वो साबित हुए, और गेंदबाजी में शाकिर अब तक के
अच्छे गेंदबाज कहना चाहिए, जिन्होंने इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें 14 रन दे दिए थे। बट्टादी बाप का साया था, तो कितना नहीं था कोई, बस साया बाप, आंखें देखता है हर कोई, बिन साए बाप। बट्टादी आपका बहुत शुक्रिया। एस मुदस्सर शेख आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए मुदस्सर साहब। जीनियस एकेडमी है सम एक्साइटिंग टैलेंट, यंग टैलेंट प्लेयर्स लाइक समीर, मुश्तबा, शुएब मलिक, उमर शेख, इफा लेफ्टी अलॉन्ग विद सीनियर प्लेयर्स। ये मुदस्सर बता रहे हैं राइजिंग स्टार्स गोसो के विकेट कीपर बैट्समैन। ये बैकफुट पर गेंद को कट कर लिया, हाना की सीधी बाय द वे, लेकिन मिस फील्ड किया पॉइंट पर फील्डर ने, और इस वजह से रन बनाने का मौका मिलेगा। आबिद फेरोजवानी आपका शुक्रिया आबिद साहब। रबाडा इज बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ जीनियस एकेडमी। हु इज रबाडा? आई डोंट नो अबाउट रबाडा। 67, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर के इस पार, किनारा लगा और थर्ड मैन पर वसीम अशरफ गेंद को रोकने में नाकाम रहे। गेंद निकल गई उनकी दाई और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। आखिरी गेंद पर भी चौका मिला। ओवर हुआ पूरा 4 के साथ 43 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे विकेट कीपर नाबाद। वहां समीर 26 गेंदें खेलकर 8वां ओवर पूरा। 8 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहली पारी जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो का स्कोर 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फेरोज भट्ट आपका शुक्रिया। वालेकुम सलाम फेरोज साहब, एक्स नेवी ऑफिसर फ्रॉम क्वेंबल पामपोर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। लव यू टू ब्रदर। बढ़िया पारी खेली अब तक समीर ने अपने बल्ले से, और समीर अभी भी नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। बट गुलजार लिख के एंट्री है मेरे दोस्त, एंट्री नहीं होगी क्योंकि 16 ही टीमें खेल रही है टूर्नामेंट के अंदर और एंट्री ऑलरेडी फुल हो चुकी है। आपको इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा संयम रखना होगा, क्योंकि एंट्री के लिए करना क्या है आपको, अब एडिशन 4th जब स्टार्ट होगा, शाकिर फरद साहब को मैंने कहा कि आप 32 टीमों का वो टूर्नामेंट कर दें, क्योंकि ये 16 टीमों का ही टूर्नामेंट है, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अच्छा मैदान है रोमा ऋषि स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमो के अंदर। और अब वसीम अशरफ वापिस पारी के 90 ओवर में स्पेल कप दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहली गेंद को ऑफ साइड में खेला, 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एस मुदस्सर शेख लिख रही है माई बेस्ट विशेज विद मुश्तबा, जिसको छोटा आकिब मीर बोलते हैं। हाँ तो देखा जाएगा। शुरुआत हुई सिंगल के साथ इस ओवर की। 90 ओवर में वसीम अशरफ अब दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जीनियस एकेडमी का स्कोर 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तेज होते हुए दूसरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, लेकिन दाद देनी पड़ेगी विकेट कीपर की। चिरों ने तेजी के साथ अपनी बाजानिब गेंद को फील्ड किया और ये वाइड बॉल का इशारा जरूर आया, लेकिन ये चौका बचाया विकेट कीपर ने। और लाइन ठीक करनी होगी वहां गेंदबाज वसीम अशरफ को। 1 रन और 73 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। खेल का ये 9वां ओवर चल रहा है और वसीम ओवर द विकेट चले फार एंड से दाएं हाथ से। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, बल्लेबाज पीछे गए थे लेग स्टंप के बाहर और ऐसे में वो जगह बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो जगह मिली नहीं क्योंकि गेंद शरीर के आसपास थी और इसे दिफा करते ऑफ साइड में खेला। अच्छी लाइन, अच्छी सोच के साथ ये गेंद फेंकी वहाँ गेंदबाज वसीम अशरफ ने। और वसीम अशरफ को इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी और जल्द अज जल्द विकेट निकालनी होगी उनको समीर की, क्योंकि समीर काफ़ी खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर और सरदर्द बने हुए हैं समीर अकेले ही हर्बल स्ट्राइकर्स के लिए। हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर्स है इस पेज के, हाजी स्पोर्ट्स प्रसू पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में, जिसका शॉप प्रसू पुलवामा में है नियर फ्रूट मंडी प्रसू, जहां पे साहिल जावेद साहब उस के मालिक है। आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में कोई भी चीज़ आपको चाहिए, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन लवर अगर आप हैं तो आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं सूटेबल प्राइस पर। एजू बट आपका शुक्रिया। साहिल साहब जम्मू से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मौसम भी काफ़ी सुहाना है और इस वक्त अच्छी धूप खिली हुई मैदान के अंदर। इनिंग का ये 9वां ओवर चल रहा है और वसीम चले इस ओवर में अगली मर्तबा शाहिद भट्ट के लिए। इस बार शाहिद ने अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को रोका और अपने साथी बल्लेबाज से पूछा कि क्या रन ले आ जाएगा और साथी बल्लेबाज ने अच्छी दौड़ लगाकर यह रन पूरा किया। तालमेल बहुत बढ़िया। समीर 44, शाहिद भट्ट 8.77 करंट रन रेट। अगर मैं मौजूदा रन रेट की बात करूं अच्छा है। शबनम महराज सैम्बुरा से वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया शबनम। वसीम
पांचवी मरतबा तेज होते हुए विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के नजदीक। इस बार स्लो ओवर और पिच अक्रॉस द लाइन सुलह करना चाह रहे थे समीर, लेकिन समीर के बैट से ना इस गेंद का वो मिलन अच्छा हुआ नहीं जो चाहिए था। अब बड़े शॉट के लिए, बड़े रन्स के लिए गेंद बल्ले को बल्ले की निचले भाग पर लगने के बाद लॉन्ग ऑन की तरफ गई। पीछे फील्डर 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर अब समीर का पहुंचा 45। शाहिद बट 8 रन बनाकर बैटिंग करें 9 गेंदों से और शाहिद सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार बढ़िया मोमेंट था इस गेंद में, स्लो ओवर गेंद डाली लेकिन गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकल रही थी और उसी को देखते हुए शाहिद ने आखिरी लम्हों में बल्ले का मुंह ऑफ साइड में करते हुए गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर और दौड़ लगाकर यह रन पूरा किया। अच्छी दौड़ थी और स्ट्राइक अब शाहिद बट के पास ही रहेगी। यहाँ 9वां ओवर हुआ मुकम्मल। पहला मुकाबला मैच नंबर 1 ऑफ कंगपोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट रोहमू 3rd एडिशन, जिसको कि शाकिर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके अलावा दिल नबी साहब भी उनके साथ है और भी कुछ साथी है जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। रोमारिशी स्पोर्ट्स स्टेडियम रोहमू पुलवामा। और अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो ये गांव से ना, अगर मैं बस्ती की बात करूँ तो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है रामूश नाला। इसकी जो है हमारी दाएं जानिब है और बाएं जानिब मिट्टी के बड़े चट्टान हैं। ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है और हम भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 9 ओवर पूरे 78 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर चीनियस एकेडमी पहला बैटिंग कर रही है इस इब्तिदाई मुकाबले में यहाँ अहरबल स्ट्राइकर्स के खिलाफ। एकदम मजा होता है। ये लाइव चल रहा है। Score 78. Sochi Ethi. Shikorachi Ethi. सईद उमर साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब अहमद थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। और एस मुदस्सिर शेख भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं और उसके अलावा रेहान संजू आपका भी बहुत शुक्रिया। जीनियस एकेडमी टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में यहाँ अहरबल स्ट्राइकर्स के खिलाफ। अब तक 9 ओवर पूरे 78 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी में ना इशफाक को लेकर के आए, एक और तब्दीली, एक और बॉलिंग चेंज फ्रॉम अहरबल स्ट्राइकर्स। और अब 10वें ओवर में इशफाक आए हैं। इशफाक अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। पहली गेंद बीट उन्होंने किया पूरी तरह से वहां शाहिद बट को, गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत खाली गेंद के साथ इशफाक की तरफ से। इशफाक दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। दूसरी मरतबा ये फ्लाइटेड डिलीवरी ऑन साइड में इसे अक्रॉस द लाइन खेला और गेंद वाड़ी लॉन्ग ऑन पर जब तक वसीम अशरफ से फील्ड हो जाती आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। इस ओवर का यह पहला रन और शाहिद बट पहुंचे अब दोहरे अंकों में 10 रन बना करके वो बैटिंग करे 12 गेंदों से। शुरुआत काफ़ी तेज़ उन्होंने की थी, 2 गेंदों से 5, लेकिन आप देख सकते हो कि पिछली 10 गेंदों से उन्होंने
केवल 5 ही रन बनाए हैं, लेकिन दूसरे छोर से समीर बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। समीर ने 47 रन बनाए हैं अब तक। वो अभी भी नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। 79, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 शरियत ओवर की गेंदबाजी के बाद समीर सामना करने के लिए अब तैयार हो रही। इस ओवर की अगली गेंद का तिरछे रन के साथ ये शॉट गिरा दी, बैकफुट पर इसे कट कर दिया है। फील्डर पीछे रोकने में नाकाम रहे, डीप कवर पर, और गेंद कवर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रनों के लिए चौके के साथ ही निसब सेंचुरी मुकम्मल हुई है समीर की। समीर ने बनाई 51-31 गेंदों से बहुत बढ़िया पारी खेली समीर ने, और इस तरह से स्कोर पहुंचा है जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब का 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर पारी का चला और पहला चौका इस ओवर का। अब तक इस ओवर में 7 रन बने हैं और समीर ने निसब सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। बढ़िया अर्धशतक की पारी उन्होंने खेली। अगली गेंद इसे ऑफसाइड में खेला, और इस बीच दोनों ही बैट्समैन के पास 1 रन लेने का मौका था। 86 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 9 शरिया 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद इशफाक ने भी 8 रन कंसीड किए इस ओवर में। वो दूसरा विकेट मिल नहीं रहा है और शाहिद भट्ट सामना करेंगे आखिरी गेंद का। इस स्लो ओवर पिच ऑफ स्टंप पर इसे खेला जरूर लॉन्ग ऑफ की जानिब, लेकिन रन मिलेगा। 1 ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ। यहाँ 10 ओवर पूरे, 87 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 52 पर समीर, 22 बनाए फैसल गुलजार ने, और शाहिद भट्ट 11 पर नाबाद। वसीम अशरफ 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। वो 1 ही विकेट मिली अब तक अरबल स्ट्राइकर्स की टीम को। इशफाक ने 1 ओवर में 9 रन दे दिए हैं, और 3 ओवर डालकर शाकिर इस टीम के कैप्टन, वो भी विकेटलेस रहे। उन्होंने भी 20 रन के आसपास रन कंसीड किए। उसके अलावा अगर मैं यहाँ दूसरे गेंदबाजों की बात करूँ तो विकेट किसी को नहीं मिला। फयाज लेफ्टी भी विकेटलेस रहे, और उसके अलावा इसहाक लेफ्टी ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की और वो भी विकेट लेने में नाकाम रहे। 10 gone, 87 for the loss of 1. This is the story of team Genius Academy Cricket Club goes with their batting first against Ahrbal Strikers. और अब धूप में यहाँ तेज धूप है मैदान के अंदर, गर्मी में इजाफा होता हुआ, लेकिन अभी भी वो बादल आसमान के ऊपर नजर आ रहे हैं, सफ़ेद बादल कुछ कुछ जगहों पे। और गेंदबाजी में वापस अब रियाज मलिक, एक और तब्दीली। लगातार गेंदबाजी में तब्दीली हो रही है। और अमीर शानू, हमारे अजीज दोस्त खडूरा प्रीमियर लीग को चलाने वाले, आपका बहुत शुक्रिया। ओवर पिच बनाकर इसे स्लॉक कर दिया जमीनी रास्ते के साथ, मिड विकेट डीप में पीछे फील्डर, जब तक फयाज ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। मीर शानू, आपका बहुत शुक्रिया, अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ गडूरा एम स्टेडियम के अंदर। शानू, मीर, उसके अलावा सरवर या फिर आफाक साहब। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार लेग स्टंप लाइन के काफ़ी ज़्यादा बाहर फेंकी। फ्लैट थी गेंद में, बैकफुट पर मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन काफ़ी बाहर डाउन द लेग साइड। 30 रनों की शराकतदारी इस विकेट के ऊपर। 52 पर समीर और शाहिद 12 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। राउंड द विकेट इस बार बाहर निकलकर ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट और कवर पर ही कैच कर लिए गए वहाँ समीर। इशफाक के हाथों कॉट बाई इशफाक, बोल्ड बाई रियाज मलिक ने विकेट निकाला। पार्टनरशिप उन्होंने तोड़ी है, पार्टनरशिप ब्रेक हुई। समीर ने 52 रनों की पारी खेलकर अपना विकेट दे दिया है, और ये एक खराब शॉट खेलकर वो क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और ये मिस टाइम शॉट था जो कि सीधे कवर पर 30 गज दायरे के अंदर ही इशफाक के हाथ में गए, और इशफाक ने कोई गलती की नहीं, ये कैच लेकर यह विकेट गंवा दिया। इसी के साथ दूसरा जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम ने 89 रन पर समीर बाहर गए, लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर बढ़िया उन्होंने स्टार्ट दिया अपनी टीम को। और विकेट पर अब साहिल अयूब को भेजा गया है नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। मीर शानू, यस आई एम गुड, आई एम फाइन। आप सुनाए, आप कैसे हैं? आपका बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आप अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुडूरा में। गुडूरा प्रीमियर लीग 15वां एडिशन वहाँ पे चल रहा है, और एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ओपन हुआ है वहाँ। ओपन टूर्नामेंट है ही वो, और उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। 32 टीमें उस टूर्नामेंट के अंदर खेल रही है। इससे पहले 1 विलेज था, लेकिन अब मुनासिब समझा मीर शाहनवाज साहब ने कि वो एक ओपन टूर्नामेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, बेस्ट ऑफ विशेस हमारी तरफ से। और अब बैटिंग के लिए
नंबर 4 की पोजीशन पर साहिल अयूब आए हैं। तो ज़रूर मीर शानू आप कॉल करेंगे मुझे बाद में, तो क्यों नहीं, हम आएंगे ज़रूर वहाँ पे, शौक से आते हैं वहाँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम लगातार हर एक मैच कवर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप मुतमईन रहिएगा और हम ज़रूर पहुँचेंगे वहाँ पे। 90 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 10.3 के बाद। तो अच्छी बात है, अगर मौसम ने साथ दिया, अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी वेडनेसडे के दिन। वहाँ इनॉग्रल मुकाबला, ओपन टूर्नामेंट, 32 टीमें उस टूर्नामेंट में खेल रही है। बड़ा अच्छा अमाउंट रखा गया है, लगभग 50,000 के आसपास उसमें विनिंग अमाउंट है और एंट्री ले सकते हैं आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं शाहनवाज मीर साहब के साथ, जो कि अभी इस मैच को देख रहे हैं, और कमेंट में उसका आप नंबर ले सकते हैं। 92 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। और जो ये यहाँ पे फील्डर है ना, इससे रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा वाइड रहे। 92 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर शाहिद ने बैकफुट पर इसे कट कर दिया है और गेंद डीप कवर पर जाकर फील्ड हुई। 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। रिहान संजू ओवर पूरा सिंगल के साथ, 11 ओवर पूरे, 93 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में। ये इनॉग्रल मुकाबला है और अगर मैं आज दोनों ही ओपनर बैट्समैन की बात करूं तो बढ़िया स्टार्ट मिला। 50-55 रन की पहले विकेट के ऊपर पार्टनरशिप। फैसल गुलजार 22 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। उसके बाद दूसरा विकेट, वो भी बहुत देर के बाद गिरा। पिछले ओवर में रियाज मलिक को वो विकेट मिली और उसमें उन्होंने एक सेट बल्लेबाज को रवाना कर दिया। समीर ने शानदार पारी खेली 52 रन की और विकेट के ऊपर अब साहिल 2 रन बनाकर और उसके साथ शाहिद भट्ट 14 के स्कोर पर बैटिंग। 15 पर वो पहुंचे हैं। फेदू गुरु, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है, पेज को फॉलो करते जाइए। और अगर आप यूट्यूब पर है तो आप वहाँ पे भी हमारा जो एक चैनल है वहाँ कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी, तो उस पर भी आप पहुँच जाके वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी अगर आपके पास है तो आप हमारी आईडी को फॉलो कर सकते हैं। लेग स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर गेंद जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश की साहिल अयूब ने, लेकिन अंपायर ने इसे वॉइड बॉल करार दे दिया है। 1 रन का और इजाफा, स्कोर 95। 100 रन की दहलीज पर इस समय टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू की शुरुआत अच्छी मिली और अब अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है यहाँ पे जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू। अर्बन स्ट्राइकर्स को अगर अपने लिए एक कम टारगेट रखना है तो उनको विकेट निकालने हैं इंटरवल्स में, और ये विकेट मिल सकता है। एक और गेंद हवा में, अभी तक हवा में, और ये छूटा कैच कवर पोजीशन पर, क्योंकि गेंदबाज दौड़ लगाकर कैच करना चाह रहे थे और कवर पर जो फील्डर था उसके लिए मेरे ख्याल से वो डिस्टर्ब हुए और मिक्सअप हुआ, तालमेल में खराबी। कॉल की नहीं किसी भी खिलाड़ी ने कैच के लिए और ये कैच छूटा। इसमें गलती हाँ मेरे ख्याल से गेंदबाज की, क्योंकि गेंदबाज काफ़ी दूर से दौड़ लगा कर गए और कवर पर जो फील्डर था मेरे ख्याल से उसी के हाथ में ये देना था, क्योंकि इससे पहले अच्छा कैच लिया गया था कवर पर। तो जीवन दान मिला। साहिल अयूब बचे बाल 3 के स्कोर पर। अब उनको मिली ज़िंदगी, नई लाइफ उनको मिली है और इस नई ज़िंदगी का वो फ़ायदा ले लेंगे ज़रूर। 96 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवर द विकेट इशफाक की अगली गेंद। इस बार इशफाक ने खुद दौड़ लगाकर गेंद को कवर पर फील्ड कर लिया और इशफाक ने ही वो कैच किया था रियाज मलिक की गेंद पर, और इस वजह से इशफाक फिर से दौड़ लगाकर कैच करना चाह रहे थे अपनी ही गेंद पर, लेकिन वो नाकाम रहे और ये छूटा कैच 12वें ओवर में साहिल को एक बहुत बड़ी यहाँ एक बहुत बड़ा जीवन दान मिला। और देखते कि इस जीवन दान का वो किस तरह से फ़ायदा लेते हैं। मीर शानू लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो आप मुतमईन रहेगा। पहला विकेट 59, दूसरा 89 पर गंवा दिया समीर के रूप में जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम ने। अंपायर के लिए वो बता रहे हैं कि वो कॉल, तो शानू आपका बहुत शुक्रिया। शानू इस वक्त अंपायर है वहाँ गुड्डूरा में, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप कॉल करिएगा और हम पहुँचेंगे ज़रूर MS स्टेडियम गुड्डूरा के अंदर उस पहले मुकाबले को कवर करने के लिए। गुड्डूरा प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट 32 टीमों का वो टूर्नामेंट है। पहली गेंद स्विप किया, इसे शानदार शॉट था लेकिन फील्डर पीछे था, उसके लेग डीप में उन्होंने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ और 1 रन
हासिल कर लिया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने ये एक नहीं 2 रन मिले, क्योंकि इस गेंद पर अंपायर ने नो बॉल का भी इशारा कर दिया और फ्री हिट बॉल अब मिलेगी यहाँ शाहिद बट के साथ ही लगभग साहिल अयूब को। जी हाँ, साहिल अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं 3 रन बनाकर और बड़े शॉट की तलाश होगी इस गेंद पर। 100 रन मुकम्मल। ये बाहर निकलकर फुल टॉस बनाकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और 1 ही रन मिलेगा। और इस फ्री हिट बॉल पर रियाज मलिक ने अच्छी वापसी की, एक लौता रन कंसीड किया। राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी कर रहे वहां रियाज मलिक अपने स्पेल का दूसरा ओवर। उनकी ये गेंद इस बार इंतजार करते हुए गेंद को कट कर लिया है शाहिद बट ने, लेकिन 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं और 1-1 से दिक्कत होनी नहीं चाहिए हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को। साहिल अयूब 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 102 2 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में शतक पूरा हुआ टीम जीनियस एकेडमी का। ये बड़े शॉट की तलाश अपनी जगह साहिल अयूब ने की थी जरूर, लेकिन इनर एज लगा, गेंद ऑफ स्टंप के करीब से निकलती हुई विकेट कीपर के पास गई। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, फाइन लेग पर एक फील्डर। इस पर बाहर निकलकर उठता हुआ शॉट खेला है पीछे फील्डर और छूटा कैच और 6 भी मिले। गेंद 2 हाथों के बीच में आने के बाद निकल गई हवाई रास्ते के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक तो जीवन दान मिला एक और साहिल अयूब को और ऊपर से ये बड़े रन मिले, छक्का उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन बाल बचे कैच आउट होने से। इस तरह के कैच आपको लेने चाहिए क्योंकि बार बार आपको इस तरह के मौके मिलेंगे नहीं। और वसीम अशरफ काफ़ी दर्द फील कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उनके फिंगर टिप पर ये बॉल टकराई है, इस वजह से कैच करने में वो नाकाम रहे। और दर्द आप देख सकते हो, अगर स्क्रीन पर वो आएंगे तो आप रिएक्शन ये लीजिए, स्क्रीन पर भी वो आ गए हैं क्योंकि अब वो भाग रहे हैं अपनी जगह से। दर्द काफ़ी है, दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे वसीम अशरफ को, और इस वजह से ना वसीम अशरफ को अब मैदान छोड़कर चले गए बाहर और अब 12th मैन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ टीम हर्बल स्ट्राइकर्स की तरफ से, यानी कि सबस्टिट्यूट फील्डर। 108 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 13वां ओवर चल रहा है कंगपोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट रोहमू तीसरा एडिशन, जिसका ये मैच नंबर 1 है। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर जीनियस एकेडमी 108 पर पहुंची 2 विकेट के नुकसान पर हर्बल स्ट्राइकर्स के खिलाफ। और ये पारी का 13वां ओवर चल रहा है जिसमें रियाज मलिक ने एक और मौका बनाया था साहिल अयूब को रवाना करने का। इससे पहले भी साहिल ने वो कैच दिया था, लेकिन यहाँ लगातार पिछले 1-2 ओवर्स में ना फील्डिंग काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है टीम हर्बल स्ट्राइकर्स की तरफ से। इस बार बैकफुट पर कट करने की कोशिश की, फ्लाइट डिलीवरी और इंतज़ार करते हुए गेंद को पॉइंट पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद आउटरेज लेकर 3rd मैन पर फील्ड हुई, रन हासिल हुआ शाहिद बट को। शाहिद अब 19 पर जा पहुंचे 21 गेंदों के बाद, स्कोर 13 के बाद 110, यानी कि 110 2 विकेट के नुकसान पर। छोटू ज्यादा खेल रहा है इधर सैफुल्ला वानी, आपका बहुत शुक्रिया सैफुल्ला ज्वाइन करने के लिए। ये बड़े शॉट के लिए गए, हवा में गेंद और हाथों में भी सीधे लॉन्ग ऑन पर फयाज लेफ्टी ने बहुत अच्छा कैच लिया वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, और ये वाला तो डिफिकल्ट था लेकिन इसको आसान बनाया और विकेट हासिल कर लिया। इसी के साथ इशफाक ने ये पहला उनको मिला। शाहिद बट मात्र 19 रन बनाकर आउट हुए 22 गेंदें खेलकर, और इस तरह से ये तीसरा झटका लगा 110 रन पर ही जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम को। और हर्बल ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली शाहिद बट की, क्योंकि शाहिद लगातार पिछले 2-3 ओवर्स से ना वो बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो बड़ा शॉट आया नहीं और नतीजा क्या, उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी है। तीसरा खोया शाहिद बट के रूप में यहाँ जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो की टीम ने विकेट अपना, और ये पहला विकेट मिला इशफाक को, और इशफाक ने इस ओवर की शुरुआत कर दी विकेट के साथ। अदीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया फिर से ज्वाइन करने के लिए। उमर भाई, कैच ड्रॉप करने के बाद दर्द दिखाना पड़ता है, दर्द हो या ना हो, इसी दर्द से सारे फील्डर्स गुजरते हैं। अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा नोटिस किया, यानी कि आपका मानना है कि वो ड्रामा कर रहा था फील्डर, क्योंकि फिर नहीं तो उसको डांट खानी पड़ती कैप्टन से।
लेकिन दर्द काफ़ी ज़्यादा हुआ और इस वजह से वो मैदान छोड़कर चले गए बाहर। और ऐसे लगा कि उनके फिंगर पर वो गेंद लगी। ये शॉट गिरा दी रियाज मलिक ने और उससे बैकफुट पर फ्लिक कर दिया मिड विकेट की तरफ। पीछे फील्डर जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन हासिल किया आसानी के साथ दोनों बैट्समैन ने। ये 14वां ओवर चल रहा है, 112 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मौका है मैच में वापस आने का, एक कम स्कोर पर रोकने का हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को, उनके गेंदबाजों को। और अब विकेट पर मुश्तबा आए, लेग स्टंप के बाहर गेंद। मुश्तबा ने खेलने की कोशिश की और अंपायर ने इसे स्टड अवे वॉइड बॉल का इशारा कर दिया। रोमारिशी क्रिकेट स्टेडियम रोहमू पुलवामा, जहां से यह मुकाबला अब तक पहुंच रहा है HD क्वालिटी के साथ कंग पोस्ट ग्लोरी पर। और फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार एक टिप्पे के साथ लॉन्ग ऑन पर फयाज लेफ्टी ने गेंद को आने दिया और इस बार ऐसे लगा कि वो पहुंचेगी नहीं गेंद तक और उन्होंने अपने कदम रोके और गेंद को एक टिप्पे के साथ फील्ड किया आसानी के साथ। 1 रन बनाने का मौका। फैसल वानी, वालेकुम सलाम फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। बट शिराज लिख रहे कि वो मोबाइल के रोहमू से देख रहे। इस बार घुमा दिया गेंद कॉर्नर साइड में, लेकिन फील्डर से दूर नहीं और स्क्वायर लेग पर कैच कर लिया गया। और स्क्वायर लेग पर अंपायर अब देखेंगे, चेक करेंगे क्या बाउंड्री लाइन के बाहर गए थे वहां फील्डर। तो ऐसे लग रहा है कि बाउंड्री रोप को उन्होंने टच किया है या नहीं, अभी तक कंफर्म हुआ नहीं। तो आउट करार दे दिया गया है। इसी के साथ वहां बल्लेबाज साहिल अयूब को, साहिल आउट हुए, कैच आउट हुए। स्क्वायर लेग पर बढ़िया कैच लिया वहां फील्डर ने और अंपायर ने भी वहां पे पहुंचकर चेक किया तो उनको लगा कि बाउंड्री लाइन से पहले 3 या 4 इंच पहले ये कैच कर लिया और ये 4 इंच पहले कैच करना काफ़ी था बाहर जाने के लिए वहाँ साहिल अयूब के लिए। और साहिल ने विकेट खोया अपना, चौथी गिरी विकेट। और इस ओवर में 1 ब्रिंग्स 2 हुआ। इस इशफाक ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया इस ओवर में और दूसरा विकेट उनको मिला, चौथा गंवा दिया है इसी के साथ साहिल अयूब ने। फैसल वानी, आपका बहुत शुक्रिया फैसल साहब। वहाँ आने के लिए ना मुझे सोचना पड़ेगा और आपको पता ही है कि क्यों नहीं आ सकते हैं और आप समझिएगा इस बात को। अगर आप यहाँ आते हैं खेलने के लिए तो ज़रूर यहाँ हम आएंगे, बट नॉट देयर, आप समझिएगा इस बात को। इस मुदस्सिर शेख, आपका शुक्रिया। फैसल साहब किंग्स 11 राजपुरा के एक होनहार ऑलराउंडर है, गजब का खेलते, गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं। एक टैलेंटेड ऑलराउंडर है उस टीम के, जिसके कैप्टन जोहेबुल हसन है या जोहेबुल इस्लाम है। If Genius Academy needed a good total, this man मुश्तबा छोटा मीर have to play till the end. Epic talent, तो टैलेंट इस खिलाड़ी के पास कूट कूट कर भरा हुआ है। ये मुदस्सिर शेख हमें अपडेट दे रहे हैं फ्रॉम राइजिंग स्टार गोसू। और विकेट पर अब शब्बीर मलिक आए हैं नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। शाहिद आउट हुए, शायद से पहले टॉप स्कोरर समीर के आउट होने के बाद एक तो रन भी बने नहीं और ऊपर से की विकेटें भी समीर के बाद 2 आउट हुए जल्दी। शाहिद के साथ साथ अब साहिल अयूब भी आउट हुए। कुछ खास किया साहिल ने नहीं इस मुकाबले में और शब्बीर मलिक के ऊपर अब जिम्मेदारी है, उसको एक पार्टनरशिप बनानी होगी मिलकर के वहाँ मुश्तबा के साथ। मुश्तबा 2 पर नाबाद, उनका खाता खुल चुका है, लेकिन शब्बीर मलिक ने खाता नहीं खोला। पहली गेंद उन्होंने आउट खेली, ओवर हुआ पूरा, ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की। तो 14 ओवर पूरे, मजमूई स्कोर 114, 4 विकेट के नुकसान पर। रियाज मलिक ने अब तक जो गेंदबाजी की है, रियाज मलिक के अगर हम यहाँ मैच की बात करें तो उसका क्रिक हीरोज़ के मुताबिक 3 मैच है, उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं क्रिक हीरोज़ की बात कर रहा हूँ। और इस मैच में 9 की औसत से उन्होंने रन कंसीड किए। पहली गेंद, उठता हुआ शॉट, आउट होने का खतरा है और कैच छूटा। यह आसान सा लॉलीपॉप जैसा, लड्डू जैसा कैच गिरा दिया गया डीप लॉन्ग ऑन पर। फील्डर दौड़ा, कितने कैच ड्रॉप कर दिए आज इस मैच में हर्बल स्ट्राइकर्स के फील्डर्स ने। अब मैं भी भूल गया हूं क्योंकि बहुत सारे कैच हुए ड्रॉप और उसका खामियाजा भुगतना हुआ। ये महंगा पड़ेगा यकीनन यहाँ टीम हर्बल स्ट्राइकर्स को। और रियाज मलिक हर ओवर में एक मौका बनाते हैं, लेकिन फील्डर साथ नहीं दे रहे। और जब तक गेंदबाज को ना वो फील्डर और विकेट कीपर साथ नहीं देता है ना, तो उनके लिए विकेट निकालना, विकेट चटकाना काफ़ी मुश्किल रहता है और वो ही लग रहा है। 1 रन का और इजाफा इस ओवर में। 2 गेंदों से 2 रन बने हैं। बट शिराज, जुबैर सोफी लॉग आउट, आपका शुक्रिया। समीर ने बनाए 52 अच्छी पारी उन्होंने खेली अपने बल्ले से। जुबैर सोफी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुबैर वही बुक से देख रहे हैं,
यह ऊंचा शॉट खेला है, साहिल गेंद के नीचे आ रहे थे, मुश्तबा इस बार भी बचे बाल बाल, लेकिन ये काफी दूर थी गेंद फील्डर से। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के आसपास कैच करने की कोशिश की थी मिड विकेट पर फील्डर ने, और इस तरह से वो गेंद तक पहुंचे नहीं, थोड़ा सा फासला रहा, और ये थोड़ा सा फासला बहुत बड़ा फासला बन गया विकेट पर मौजूद रहने के लिए वहां मुश्तबा को, और मुश्तबा 2 रन लेने में कामयाब हुए इस गेंद पर। और अभी भी बातचीत हो रही है, कंफर्म कर रहे हैं वहां पे अंपायर, क्या बाउंड्री लाइन को टच कर गई गेंद, क्या बाउंड्री रोप को ये गेंद लगी थी। वहां फील्डर के हाथ को लगने के बाद ये देखना होगा। सदरुद्दीन डोडा से मैच को देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आपके पास फोन है। 116 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 14 ओवर की 3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हो चली है इस इनॉग्रल मुकाबले में। फिर से मौसम काफ़ी खुशगवार, काफ़ी सुहाना, फिर से ना सफ़ेद बादलों को पीछे छोड़ाया सूरज ने, आकाश ने, और इस समय हल्की सी हवा भी चल रही है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा मौसम है, अच्छा एनवायरनमेंट है। ग्राउंड के अंदर कुछ तमाशाई नज़र आ रहे हैं, ऑन साइड में ज़्यादा, क्योंकि ऑन साइड में वहाँ दरख्त है और के नीचे बैठे हुए। फिर से गेंद हवा में, और इस बार कोई गलती करेंगे नहीं, हवा में विकेट डीप पर फील्डर रियाज मलिक की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। इस ओवर में उन्होंने 3 बार कैच दे दिए फील्डर्स को, लेकिन ये इस बार गलती की नहीं, इस दफा बढ़िया कैच लिया विकेट पर फील्डर ने, और जीवन दान मिले 2-3 मुश्तबा को, और मुश्तबा उन जीवन दान का फायदा ले नहीं पाए, और 5 रन पर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। ये 5वां गंवा दिया जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम ने 118 पर। 14 ओवर की गेंदबाजी के बाद बढ़िया गेंदबाजी रियाज मलिक कर रहे हैं अपने स्पेल की। तीसरे ओवर में 22 रन देकर उनको विकेट 2 मिले हैं, रनों पर भी रुकावट लगाई है, और अच्छी विकेटें उन्होंने 2 चटकाई है। बढ़िया वापसी 118, 5 विकेट के नुकसान पर। समीर के आउट होने के बाद नहीं, यहाँ बल्लेबाजी बिखर रही है ताश के पत्तों की तरह, और विकेटें यक्के में दिख रहे हैं लगातार एक एक करके, और रन भी नहीं आ रहे खुलकर आज़ादी के साथ। 118, 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की गेंदबाजी के बाद। छोटू इधर बैठो। इरशाद भट्ट, वालेकुम सलाम, बड़गाम से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो ना इस टूर्नामेंट में, तो बिल्कुल भी आपको मौका मिलेगा नहीं खेलने का, क्योंकि एंट्री ऑलरेडी फुल हो चुकी है। अगर आप ग्राउंड के अंदर खेलना चाहते हो, इस ग्राउंड में क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप एडिशन 4 में एंट्री ले सकते हैं। शाकिर फरहत के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर ऑलरेडी हमने इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में ऊपर मेंशन कर लिया है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, और आपको मालूमात मिलेगी कि वो एडिशन 4 कब स्टार्ट होगा। अच्छा मैदान है, डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं इस ग्राउंड के, लगभग 70 मीटर्स की बाउंड्री चारों ओर तैयार की गई, और नया मैदान है, और ये तीसरा टूर्नामेंट चल रहा है इस ग्राउंड के ऊपर, इस ग्राउंड के अंदर। और पहले मुकाबले में अब खराब बैटिंग हो रही है, क्योंकि अच्छी शुरुआत मिलने के बाद यहाँ टीम दबाव में है, दबाव को झेल नहीं पा रही है। और अब विकेट पर उमर नबी आए हैं नंबर 7 की पोजीशन पर। उमर नबी के लिए ये गेंद इस बार लेंथ आ गई थी, फ्लाइटेड लवरी इसे बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की तरफ खेला, पुल के अंदाज में। मिड विकेट पर फील्डर ने गेंद को जब तक फील्ड कर लिया, 1 रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बैट्समैन आउट हुए हैं अब तक 52 समीर, फैसल गुलजार 22, 19 बनाए शाहिद ने, 5 बनाए मुश्तबा ने, और उसके अलावा और जो 2 बल्लेबाज आउट हुए, एक और जो आउट हुआ इस मैच में वो साहिल अयूब, वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, उनका भी कैच गिरा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका फ़ायदा ले नहीं पाए। शबीर मलिक 1 और उमर नबी अभी भी 1 रन बनाकर बैटिंग करे, और गेंदबाजी में वापस इशफाक, लगातार स्पिन गेंदबाजी हो रही है, स्पिनर्स से गेंदबाजी करवाई जा रही है, क्योंकि स्पिनर्स ने बढ़िया कंट्रोल में रखा है इस पहली पारी को। अच्छी गेंदबाजी, अच्छे रन्स पर उन्होंने रोक लगा दी है, और उसके अलावा विकेटें भी चटकाई है। जब विकेट्स नहीं मिल रहे थे शुरुआत में 59 पर पहला, 89 पर दूसरा, और उसके बाद आप देख सकते हो कि 5 आउट हुए हैं और स्कोर केवल 121 ही है। समीर के आउट होने के बाद रनों पर रुकावट लगी है पूरी तरह से, और इसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा स्पिनर्स को। ये बैकफुट पर बढ़िया कट शॉट, लेकिन डिफीट नहीं दे पाए वहाँ बैकवर्ड पॉइंट पर कैप्टन हर्बल स्ट्राइकर्स शाकिर को, और शाकिर ने समझदारी के साथ गेंद को फील्ड करके थ्रू किया।
बाउलिंग एंड पर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया और अब फील्डिंग में वो तब्दीली चाह रहे हैं। अगर मैं गेंदबाज की बात करूं, ऑन साइड में फील्डिंग वो देख रहे हैं। एक मिड विकेट पीछे, एक लॉन्ग ऑन पीछे, एक स्क्वायर लेग पीछे, एक फाइन लेग पर तेज गेंद दायरे में फील्डर नजर आ रहा है। ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट और उसके अलावा डीप लॉन्ग ऑफ लगाया गया है और ये गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ही गई, लेकिन देकर जाएगी केवल एक लौता रन। एक से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को शुरुआत में जब समीर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि आज एक बहुत बड़ा हदफ मिलेगा हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो आप रनों पर रोकाट लगा सकते हैं, और क्योंकि अगर अच्छी गेंदबाजी आप करते हैं ना, वापसी अच्छी करते हैं, तो फिर आपको फ़ायदा मिलता है और फिर हालात बदलते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है। और वो सिचुएशन चेंज हुई है पूरी तरह से इस वक्त, पूरी तरह से मैच के ऊपर हावी। ये मिसफील्ड किया वहाँ बैकवर्ड पॉइंट पर शाकिर ने, क्योंकि गेंद उनको चकमा देकर गई। उनकी बाई जानिब वो इंतज़ार कर रहे थे गेंद उनके सामने से वो फील्ड करेंगे, लेकिन गेंद थोड़ा सा हवा में रहने के बाद उसके बाद घूमी और इस वजह से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गई चौके के लिए। एस मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये कैच हो सकता है, लेकिन फाइन लेग पर फील्डर इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार ही उनका रहा। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है 131, 5 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर पूरे हुए पहली पारी के, जहां रन बने 131, 8.19 अभी भी रन बनाने की अवसर थे। अब केवल 4 ओवर का खेल बचा हुआ, यानी कि 24 गेंदें बाकी है इस पहली पारी में, और इन 24 गेंदों में अगर 30 बनते हैं तो 160 बन सकता है, और 160 अगर बनाती है ना जीनेस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम, तो मेरे ख्याल से उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम को, क्योंकि अब वो दूसरी पारी में आएंगे बैटिंग करने के लिए। थोड़ा सा वो बारिश के चलते पिच थोड़ा सा स्लो खेल रहा था, लेकिन दूसरी पारी में ये स्पॉट विकेट होगा और दूसरी पारी में उतनी दिक्कत होगी नहीं बल्लेबाजी करने के लिए वहाँ टीम हर्बल स्ट्राइकर्स को। और हर्बल स्ट्राइकर्स के पास किस तरह की बैटिंग होगी ये भी देखना होगा। जाहिद भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगर आप पेज पर नए हैं तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर हमारी चैनल कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब पिछले 2 महीनों से ना हम लगातार हर एक मैच अपलोड करते हैं ऑफलाइन यूट्यूब पर, तो वहाँ पे भी आप बाद में ऑफलाइन में इस मैच को देख सकते हैं। और गेंदबाजी में रियाज मलिक वापस नए ओवर में पहली मरतबा ओवर पिच थी, इंतजार किया आने का गेंद का, उसके बाद ऑफ साइड में खेला हल्के हाथों के साथ और रन पूरा किया शुरुआत डॉट सिंगल के साथ। एस मुदस्सिर शेख, गूसू को कोई टेंशन नहीं, उनके पास अभी रोब बट है जिसकी स्ट्राइक रेट 333 है। ये गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन फील्डर से काफ़ी दूर, और फील्डर ने थोड़ा सा टाइम लिया गेंद को फील्ड करके थ्रू करके, और उसका फायदा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों का और इजाफा टीम के खाते में, 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा आगे 134, 5 विकेट के नुकसान पर। रियाज मलिक अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। रियाज मलिक ने जो आज गेंदबाजी की है ना, 26 रन देकर के उनको 2 विकेटें मिली। जीनेस एकेडमी का स्कोर 134, 5 विकेट के नुकसान पर। अब उमर नबी 14 पर बैटिंग कर रहे हैं, शबीर ने 3 बनाए हैं, और उमर नबी सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का दाएं हाथ से। मलिक ने ये फ्लाइटेड डिलीवरी डाल दी और इसे बैकवर्ड पर जाकर पुल करने गए थे, लेकिन गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड हुई, रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर अभी भी 134, 5 विकेट के नुकसान पर। रियाज मलिक अगली गेंद डालने के लिए इस बार कट किया इसे पॉइंट पर। अच्छी फील्डिंग शाकिर की, और उन्हें यकीनन कुछ रन्स बचाए अपनी टीम के लिए, और एक के साथ ही मुतबैर रहमान बल्लेबाज दौड़ करके अब स्ट्राइक। वापस यहाँ बल्लेबाज शबीर मलिक के पास है, ये गेंद हवा में और हाथों में भी बहुत बढ़िया कैच ले लिया गया। वहाँ पीछे जाने थोड़ा सा गए, वहाँ शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर, और उन्होंने अपने राइट हैंड को हवा में उछाला और गेंद स्टिक हुई, वहाँ राइट हैंड में फंस गई, राइट हैंड में, और इस तरह से शबीर मलिक भी आउट हुए। 6ठे विकेट के रूप में रियाज मलिक को मिला ये 3रा विकेट। 135 पर गंवा दिया 6ठा विकेट है। जीनेस एकेडमी क्रिकेट क्लब घोसो की टीम ने
गोसू को बढ़िया शुरुआत मिली थी। समीर ने 52, 22 फैसल गुलजार ने, उसके बाद शाहिद भट्ट ने 19 बनाए, फैसल अयूब चले बिल्कुल भी नहीं, और उसके बाद मुश्तबा ने भी वो जीवन दान 2-3 लेकर के कुछ किया नहीं, वो फ़ायदा ले नहीं पाए और लाभ ले नहीं पाए उन जीवन दान का। और यहाँ शबीर मलिक भी चले बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उमर नबी 15 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। 10 गेंदों से 150 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे इस वक्त। रिहान संजू लिख रहे कि दे शुड हैव सेंड बिलाल डार इन द मिडल। देखिए बिलाल डार का अगर हम जिक्र करें, वो टीम के कैप्टन हैं, जिन्होंने टॉस प्रेजेंटेशन में बताया था कि वो 170-180 के आसपास जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो सिचुएशन है ना, मेरे ख्याल से 170 तक पहुँचना होगा और कोशिश होगी अब हर्बल स्ट्राइकर्स की टीम की, उनके गेंदबाजों की, कि वो 150 के अंदर ही ऑल आउट करे गोसू की टीम को। और गोसू के पास अभी बैटिंग में बचा हुआ है कौन, रऊफ भट्ट अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रऊफ भट्ट जो कि नंबर 8 की पोजीशन पर आए हैं। 17 ओवर पूरे कोटा मुकम्मल हुआ। शानदार रियाज मलिक का आज इस मैच में 4 ओवर में उन्होंने 28 रन देकर के 3 विकेट हासिल की है। लाजवाब बॉलिंग की है रियाज मलिक ने, और जब विकेट नहीं मिल रहा था रियाज मलिक को बुलाया, उन्होंने रवाना कर दिया वहाँ इशफाक को, माफ़ करिएगा समीर को, समीर के बाद शाहिद को भी उन्होंने रवाना कर दिया, और इस ओवर में उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया वहाँ एक और बल्लेबाज शबीर मलिक से, यानी कि 3 महत्वपूर्ण विकेटें उनको मिली। एस मुदस्सिर शेख लगातार मैच को देख रहे हैं। जैकलोन ऑफ गोसू बट्टा रईस, हारिस बाबा है, मेरे ख्याल से हारिस नहीं खेल रहे हैं इस टीम में आज। और बट रईस लगातार मांग करे बिलाल डार को भेजने के लिए अंदर। अगर इस वक्त बिलाल डार या टीम जीनियस क्रिकेट क्लब गोसू के कोई खिलाड़ी देख रहे होंगे लाइव ब्रॉडकास्ट, तो वो ज़रूर बात पहुंचाएंगे कैप्टन तक। और गेंदबाजी में अब फयाज लेफ्टी आए हैं, जिन्होंने 2 ओवर में 19 रन दे दिए थे। शुरुआत की थी उन्होंने गेंदबाजी से हर्बल स्ट्राइकर्स के लिए। वो अपने स्पेल का अब 30 ओवर करेंगे। इससे पहले 19, कोई विकेट नहीं, कोई मिडन नहीं, और अब इनिंग का 18वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। प्रिंस नईम, वालेकुम सलाम प्रिंस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वी आर लाइव फ्रॉम रोमा ऋषि क्रिकेट स्टेडियम रहमू बुलवामा, जहां पहला मुकाबला मैच नंबर 1 कंगपोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट रहमू 3रे एडिशन का चल रहा है। हर्बल स्ट्राइकर्स टॉस हारकर गेंदबाजी करे और टॉस जीतकर मौका मिला बैटिंग करने का। पहली पारी में ये हवा में, और बढ़िया कैच ले लिया गया वहां फाइन लेग पर, फील्डर दो रहा, ये सबस्टिट्यूट फील्डर है, लेकिन कोई गलती की नहीं वहां फाइन लेग पर फील्डर ने। और इस तरह से रऊफ भट्ट की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। रऊफ ने केवल 1 रन बनाया, 136 पर गंवा दिया 7वां विकेट यहाँ जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसू की टीम ने। और यहाँ बिखरती हुई नजर आ रही है टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब। एक समय पर लग रहा था एक बड़ा टारगेट वो खड़ा करेंगे, लेकिन अब मुमकिन है कि 150 के अंडर ही यहाँ ऑल आउट हो सकती है जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब की टीम। क्या 150 का आंकड़ा छुएगी, या 150 के आसपास, या 150 के पार, ये 3 संभावनाएं। और इनको हकीकत में क्या उमर नबी और उसके साथ ही जो है कन्वर्ट कर सकती है। ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त, क्योंकि अब बैटिंग करने के लिए साहिल यूसुफ को भेजा गया है। इससे पहले साहिल अयूब आए थे, लेकिन अब साहिल यूसुफ नंबर 9 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 18वां ओवर चल रहा है और रन खुलकर नहीं आ रहे हैं। लगातार यहाँ स्ट्रगल कर रही है टीम जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब इन डेथ ओवर्स में। और फयाज लेफ्टी को पहला विकेट मिला इस मैच में। ओवर पिच बनाकर अगली गेंद को साहिल ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, पीछे फील्डर ने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया और 1 रन के लिए क्रॉस कर गए दोनों ही बल्लेबाज। खाता खुला पहली गेंद पर, वहाँ बल्लेबाज का मीर फिरदौस, आपका बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब फ्रॉम दोगाम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। फिर से कैच ले लिया गया फाइन लेग पर, ये दूसरा ले लिया वहाँ फील्डर ने, और फयाज लेफ्टी ने जाल बुना और जाल में फंसा लिया, ट्रैप में फंसा लिया है यहाँ उमर नबी को भी। इससे पहले
जो आउट हुए थे बल्लेबाज रूफ, वो भी इसी प्रकार की गेंद पर आउट हुए थे। और यहाँ नोमान ने कैच ले लिया। 12th मैन जो सबस्टिट्यूट फील्डर है, वो जो जख्मी हुआ था फील्डर, ऐसे लगा कि वसीम अशरफ उसकी जगह पर आए, लेकिन उन्होंने 2 कैच कमाल के लिए लिए और फयाज को ये दूसरा विकेट मिला उनके लिए। और यहाँ टीम ने गंवा दिया इसी के साथ ये 8वां विकेट इन द फॉर्म ऑफ उमर बाबा। उमर बाबा भी बाहर गए आउट होकर। 137 8वां झटका लगा है। और दोगाम प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छा काम करे फिरदौस साहब वहाँ पे दोगाम की सरजमीन पर। एक और फाइनल आपकी तरफ आ रहा है और इंशाल्लाह ताला वो भी हम कवर करेंगे दोगाम क्रिकेट ग्राउंड से। एस मुदस्सिर, शौकत भट्ट, वालेकुम सलाम शौकत भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पांड्या आप कह सकते हैं, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब वही बुक के, या फिर अब झील क्रिकेट क्लब वही बुक की बात करें तो उसमें खेलते हैं। शुरुआत करते गेंदबाजी से, कमाल के गेंदबाज है और एक स्लॉगर भी है, पिंच हिटर भी है वो टीम में। शौकत साहब आपका थैंक यू जुड़ने के लिए, ये कमेंट करने के लिए। शाहनवाज यूसुफ, वालेकुम सलाम गुड्डूरा से। बट रईस और एस मुदस्सिर शीख मैच को लगातार सुबह से ही पहली गेंद से ही एंजॉय कर रहे हैं। और अब नंबर 10 की पोजीशन पर लग रहा है कि बिलाल डार ही आए हैं, इस टीम के कैप्टन, सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर बिलाल डार। अगर मैं ये कहूँ कि सबसे सीनियर खिलाड़ी है इस जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू के, तो गलत होगा नहीं। अब वो नंबर 10 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 137 8 विकेट के नुकसान पर 59 पर। याद रहे आपको कि पहला विकेट फैसल गुलजार के रूप में खोया था जीनियस एकेडमी की टीम ने, उसके बाद 89 पर दूसरा, लेकिन 8 विकेटें अब तक गंवा चुकी है, लगभग 50 रन के आसपास ही। यहाँ टीम जीनियस एकेडमी ने बिलाल डार पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, ये ओवर की आखिरी गेंद थी। इस ओवर में केवल 1 लौता रन कंसीडर किया वहाँ। तीसरा विकेट 110 पर, चौथा 114, पांचवा 118, छठा 119। तो आप देख सकते कि इंटरवल्स में विकेट गंवाए हैं जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू की टीम ने। खराब बैटिंग, मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी फ्लॉप रही आज। उसके अलावा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी वो ओपनर्स को छोड़ करके वो छाप छोड़ी नहीं। एक स्टेज सेट हुआ था बैट्समैन के लिए, लेकिन उसका वो फ़ायदा ले नहीं पाए और वापसी बढ़िया रही। स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की और स्पिनर्स के साथ साथ अब जो तेज़ गति की गेंदबाज है ना, उन्होंने भी शानदार बॉलिंग की। पिछले ओवर में वो 2 विकेटें मिली फयाज लेफ्टी को, इससे पहले वो विकेटलेस थे। इस मैच में 2 ओवर डाल करके 19 रन उन्होंने दे दिए थे, लेकिन इस ओवर में 1 लौता रन दे करके फयाज लेफ्टी ने 2 विकेटें चटकाई और शानदार वापसी करवाई है फयाज लेफ्टी ने भी। अब हर्बल स्ट्राइकर्स के लिए, और अब टीम के कैप्टन शाकिर अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। 1 रन का और इजाफा, ये 2 रन बने इस ओवर की 2 गेंदों से। सेम इज कैच विद हेयर सिंगल जाहिद भट्ट अदीर, आपका बहुत शुक्रिया जी। वही लग रहा है कि दावत पे जाना है इस टीम को, लग तो वही रहा है क्योंकि आज संडे का दिन है, हो सकता है किसी दोस्त की शादी हो यहाँ, इस वजह से ना जल्दबाजी कर रही है टीम। अगर आप समझदारी दिखाते, अगर आप सूझबूझ परी पारी खेलते, अगर आप यहाँ विकेट एक और खोया है, बिलाल डार रन आउट हुए हैं। हालांकि हमारा ध्यान था हदीर साहब की तरफ और यहाँ रन आउट की सूरत में बाहर गए बिलाल डार आउट होकर। दूसरा ये मेरे ख्याल से पहले ही रन के लिए वो भाग रहे थे या दूसरा रन था, पहले ही रन के लिए वो आउट हुए। तो बिलाल डार रन आउट की सूरत में आउट हुए। 138 रन पर गंवा दिया 9वां विकेट। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गूसू की टीम ने जल्दबाजी नजर आ रही है, लगातार हर एक बल्लेबाज जल्दबाजी कर रहा है। इकबाल साहब काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा दुख में है वो। और अगर मैं इकबाल के चेहरे की बात करूँ तो मातम छाया हुआ है चेहरे के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इकबाल का गुस्सा काफ़ी खतरनाक होता है। मिसफील्ड हुए, वहाँ फील्डर से गलती और चौका मिला। लगभग ही इसहाक लेफ्टी ने गलती की डीप कवर पोजीशन पर। रेहान संजू, आपका शुक्रिया। रेहान साहब का मानना है कि बिलाल प्रॉपर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता था। ये कैप्टन है और कैप्टन ने ऐसे लगा कि खुद ही ये फैसला लिया होगा। कदमों का क्या इस्तेमाल, अगली गेंद पर प्रहार किया साहिल यूसुफ ने, बहुत ही अच्छा गैप मिला उनको। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार गेंद गई चौके के लिए और चौके के साथ ही अब स्कोर 146 पर पहुंचा है।
9 विकेट के नुकसान पर 2 चौके लगातार इस ओवर में लगाए हैं अपने बल्ले से साहिल ने। साहिल 10 रन बनाकर नाबाद, अच्छे रन बन रहे इस ओवर में और साहिल को अब थोड़ा सा संयम रखना होगा क्योंकि आखिरी विकेट है यहाँ जीएनएस एकेडमी के लिए। जितने भी रन बनेंगे वो बोनस रन हो सकते हैं, वो अवेलेबल रन पर हो सकते हैं। उठता हुआ शॉट खेला है, पीछे फील्डर और लपक लिया कैच। शाकिर को पहला मिला लेकिन ऑल आउट हुई टीम। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब 146 रन बनाकर और अब 147 रन का हदफ मिला है इस इनॉग्रल मुकाबले को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए, यानी कि सुपर 8 में पहुंचने के लिए अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम को। लेकिन अहरबल ने क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली। शुरुआत पावर प्ले में जबरदस्त रही थी, पावर प्ले के 6 ओवर्स पक्ष में गए थे जीएनएस एकेडमी के 59 रन और उसमें पहला विकेट कमाया था 59 रन पर, उसके बाद 89 पर दूसरा। वहाँ भी सूरत हाल ठीक थी लेकिन वो शाहिद भट्ट के आउट होने के साथ ही, समीर के आउट होने के साथ ही विकेटें गिरी लगातार ताश के पत्तों की तरह और किसी भी बल्लेबाज ने टिकने की कोशिश की नहीं और नतीजा कि यहाँ 147 रन पर ही 146 पर ही रोका है अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम ने जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो को और 147 का हदफ है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जब आएगी अहरबल स्ट्राइकर्स की टीम दूसरी पारी में हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।